ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के साधक यक्षुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 20। गंधर्वों के बारे में बताने के बाद गुरुदेव ने कहा कि यक्ष और गंधर्वों के बाद पारी आती है किन्नरों की। वे भी अपने आप में विशिष्ट हैं। किन्नरों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। स्त्री तत्व की मात्रा भी होती है उनमें और पुरुषत्व की भी। किन्नर और किन्नरी के बीच तत्वों की मात्रा का अंतर होता है। किन्नरों में पुरुष तत्व की अधिकता होती है और किन्नरियों में स्त्री तत्व की। इस कारण किन्नर किन्नरी के मध्य प्रत्यक्ष रूप में समानता दिखती है। वेशभूषा आचार व्यवहार में भी दोनों समान झलक दिखती है। सुंदर सुगंधित फूल, स्वर्णाभूषण, मूल्यवान रत्न इन्हें बेहद प्रिय होते हैं। किन्नर भी नृत्य और संगीत में निपुण होते हैं। इनके शरीर का गठन मध्यम आकार का होता है। शरीर का रंग तांबे की तरह होता है। किन्नर और किन्नरी पीले और नीले रंग के अंग वस्त्र धारण करते हैं। शरीर पर होते हैं तरह तरह के रत्न जड़ित जेवर। कभी कभी स्त्री पुरुष का रूप धरकर ये संसार भर में विचरण करते हैं। गुरुदेव ने बताया, कभी कभी मानव गर्भ से भी जन्म लेते हैं, अर्थात सूक्ष्म देह से गर्भ में प्रवेश करते हैं। तभी मानव शरीर से जन्म लेने के कारण अर्धनारीश्वर होते हैं। उनमें स्त्रियोचित गुणों की अधिकता होती है। इसके बावजूद पुरुषों के सानिध्य में रहना अधिक पसंद करते हैं। आत्माकर्षणी विद्या की सहायता से प्रभावित होकर किन्नर किन्नरी का लक्ष्य साधक की अनेक तरह से मदद करना हो जाता है। आगे गुरुदेव ने बताया कि किन्नरी और किन्नरों के बारे में एक घटना अत्यधिक प्रचलित है जो कलकत्ता से संबंधित है। यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य कला केंद्र था और शहर के संभ्रांत परिवारों की युवतियाँ वहाँ नृत्य सीखने जाया करती थीं। नृत्य कला केंद्र की अध्यक्ष उम्र दराज होने के बावजूद नृत्य में पारंगत थीं। वे खुद ही लड़कियों को नृत्य सिखाती थीं और इस संस्था की ख्याति इतने अधिक दूर तक पहुंच चुकी थी कि एक बार आयोजन के दौरान वहाँ देश के विशिष्ट लोग भी पहुँचे थे। नर्तकी के करीबी लोग बताते हैं कि तारापीठ के एक तंत्र साधक से उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की थी जिसकी सहायता से वे अपने शरीर में ही किन्नर किन्नरियों का आवाहन कर सकती थीं। उनके शरीर को माध्यम बनाकर वे नृत्य करती थीं। एक आश्चर्यजनक घटना यह घटी कि जब वे 60 वर्ष की उम्र में उनकी असाध्य रोग के कारण मृत्यु हो गई तो मृतदेह को अंतिम संस्कार के लिए जब शमशान घाट ले जाया गया था तब वे अचानक जीवित हो उठीं और मृत्यु के लगभग 6 घंटों बाद वे उठ बैठीं और स्वाभाविक व्यवहार करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मृत्यु के बाद दोबारा जीवित होने के बाद वे जहाँ भी रहतीं वहाँ चारों ओर चंपा चमेली आदि सुगंधित फूलों की खुशबू छा जाती थी। कहते हैं इस पुनर्जन्म के बाद वे 10 वर्षों तक जीवित रहीं और इस दौरान छात्र छात्राओं को नियमित रूप से नृत्य का प्रशिक्षण देती रहीं। उनकी अपूर्व कला शिल्प के लिए
उनका नाम दूर दूर तक छा चुका था और अविश्वसनीय रूप में जो उनकी मृत्यु हुई थी वह एक प्राकृतिक और स्वाभाविक घटना थी। इसके बाद कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो 10 वर्षों तक उनके शरीर में एक किन्नर की आत्मा थी। 10 वर्षों बाद जब उन्होंने पुनः अपना शरीर छोड़ा तब वहाँ उपस्थित लोगों ने देखा था कि एक नीली आभा वाली प्रकाश पुंज मृत शरीर से बाहर निकली और शरीर के चारों ओर घूमकर खिड़की से बाहर चली गई। गुरुदेव ने आगे बताया कि किन्नरों के बाद जो उपदेवता जिनकी चर्चा जिनकी गणना की जाती है वे हैं विद्याधर और अप्सराएं। उपदेवता की ये अंतिम श्रेणी कहलाते हैं। इनकी प्रवृत्ति रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होती है। वायु तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों ही इनमें होता है। इस कारण विद्याधर और अप्सराएं पृथ्वी के मध्याकर्षण के बाहर इच्छानुसार घूमते फिरते हैं। विद्याधर बहुत खूबसूरत और गौरवर्ण होते हैं। शरीर इनका सुगठित और लंबा होता है। कीमती अंग वस्त्रों के साथ ये सिर पर रेशमी पगड़ी पहनते हैं। इनकी आंखें काली और होंठ लाल होते हैं। विद्याधर शास्त्रों के पंडित और ज्ञानी पुरुष होते हैं। यज्ञशाला, अश्वशाला, गौशाला आदि के निर्माण में ये सिद्धहस्त होते हैं। यज्ञशाला का निर्माण करना अत्यंत कठिन कार्य है। साधारण कृति होने पर यज्ञ का हविष्य सामग्री देवता स्वीकार नहीं करते। यज्ञ व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ का हविष्य न मिलने पर देवता यज्ञ के आचार्य को अभिशाप भी देते हैं। इसलिए प्राचीन काल में यज्ञशाला का निर्माण करने में विद्याधरों की सहायता ली जाती थी। महाराज युधिष्ठिर के लिए उनके यज्ञ के लिए अपूर्व यज्ञशाला का निर्माण कराया गया था। उसमें विद्याधरों की सहायता ली गई थी। इस कारण उनका यज्ञ सफल हुआ था। वेद, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों के रहस्य एवं गुप्त बातों को जानने और समझने के लिए उच्च कोटि के विद्वान तथा मनीषी आत्माकर्षणी विद्या का आश्रय लेते थे और इसके माध्यम से विद्याधरों की मदद लेते थे। संस्कृत भाषा में जितने भी प्रसिद्ध विद्वान, कवि, साहित्यकार हुए हैं उनमें से अनेक ने विद्याधरों की सहायता ली है। गुरुदेव ने बताया, त्र्यंबकेश्वर में एक सिद्ध पुरुष का स्थायी निवास था। उनका नाम था गजानन शास्त्री। वे मराठा ब्राह्मण थे। वेद पुराण के अलावा तंत्र शास्त्र भी उनके अध्ययन, मनन, चिंतन का विषय होता था। वे छोटे से मकान में रहते थे। उस मकान के अलावा उनके 2 और छोटे छोटे मकान थे। तंत्र के साथ साथ ज्योतिष विद्या में भी उनकी जानकारी असाधारण थी। इसीलिए उनके पास सभी तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता था। उनके घर के सामने एक दालान था। वहीं बैठकर वे आने वाले दर्शनार्थियों से मिलते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। लेकिन उनके घर में कभी किसी को घुसने नहीं देते थे। वे वास्तव में मनीषी थे और अपना अधिकांश समय चिंतन एवं मनन में व्यतीत करते थे। जब उनके दर्शन के लिए मैं गया हुआ था तब उनके समीप उनके करीबी व्यक्ति से सुना था कि श्रीधर नाम के किसी विद्याधर के साथ गजानन शास्त्री के घनिष्ठ संबंध हैं।
वे जो भी अलौकिक घटनाएं घटित करते हैं या जो भी असाध्य साधन जुटाते हैं, उसमें निसंदेह उस विद्याधर का पूर्ण सहयोग प्राप्त करते थे। गुरुदेव ने बताया कि गजानन शास्त्री जब काशी में थे उसी समय से उनसे मेरा परिचय है। एक रात मैंने विचित्र और अविश्वसनीय दृश्य देखा। तब तक आधी रात बीत चुकी थी। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम।